वेलकम टू ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज एपिसोड नंबर 5। तो हाँ, तुम सभी का स्वागत है ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में। अब लिटरली तुम सभी ने ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड 5 के लिए कई सारे अमेजिंग से क्वेश्चंस पूछे हैं एंड उन्हीं क्वेश्चंस में से मैंने कई सारे क्वेश्चंस को ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के इस एपिसोड में पिक भी किया है। सो अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, बिकॉज तुम्हारा क्वेश्चन इस वीडियो के किस पार्ट में है ये मुझे भी नहीं पता और ना तुम्हें पता है। सो अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो चलो यार, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है टून रैपिड ने। तो इनका क्वेश्चन है कि कंप्लीट ऑमनिट्रिक्स यानी कि ओमनीवर्स वाली ऑमनिट्रिक्स को बनाने के बाद एस्मट ने कोडोनी स्ट्रीम का क्या किया। तो अब तुम सभी को ये तो पता ही होगा कि ओमनीवर्स वाली ऑमनिट्रिक्स से पहले हमें जितने भी ऑमनिट्रिक्सेस दिखाई गई है, फिर चाहे वो प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स हो, रिकैलिब्रेटेड ऑमनिट्रिक्स हो, अल्टीमेट्रिक्स हो, ये सभी ऑमनिट्रिक्सेस कोडोनी स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड थी। इन सभी ऑमनिट्रिक्सेस को एलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एलियन डीएनए कोडोनी स्ट्रीम से ही लेना पड़ता था। बट ओमनीवर्स वाली ऑमनिट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं था, बिकॉज ओमनीवर्स वाली ऑमनिट्रिक्स कोडोनी स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड नहीं थी। ओमनीवर्स वाली ऑमनिट्रिक्स में हर एक एलियन का डीएनए ऑमनिट्रिक्स में ही स्टोर था। सो इसी वजह से ओमनीवर्स सीरीज में कोडोनी स्ट्रीम बिल्कुल ही बेकार पड़ चुकी थी, उसका कोई काम ही नहीं था। एंड जब बेंटेन की ओमनीवर्स सीरीज के सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूदीज एपिसोड में एनी लार्ग की वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस टाइम कोडोनी स्ट्रीम भी डिस्ट्रॉय हुआ। एंड जब एलियन एक्स यूनिवर्स को वापस से रिक्रिएट कर रहा था, तो एलियन एक्स ने कोडोनी स्ट्रीम को क्रिएट ही नहीं किया, बिकॉज उस टाइम कोडोनी स्ट्रीम का कोई यूज ही नहीं था। कोडोनी स्ट्रीम बिल्कुल ही बेकार पड़ चुकी थी। इसी वजह से यूनिवर्स को रिक्रिएट करते वक्त एलियन एक्स ने कोडोनी स्ट्रीम को वापस क्रिएट किया ही नहीं। सब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एशमिट राय ने। तो इनका क्वेश्चन है कि क्या बेन म्यूटेंट टोकू स्टार मेल्ट्रुएंट मैलवेयर क्वांटिमिलिया बेबी बिग चिल एंड टेट्रेक्स के डीएनए को स्कैन कर सकता है। तो अगर इनमें से क्वांटिमिलिया को हटा दे तो हर एक कैरेक्टर की स्पीसीज का डीएनए ओमनिट्रिक्स में पहले से ही स्टोर है। एंड अगर किसी भी एलियन स्पीसीज का डीएनए ओमनिट्रिक्स में पहले से ही है, तो फिर ओमनिट्रिक्स दोबारा उस एलियन स्पीसीज को स्कैन नहीं करती है। बट अब क्वेश्चन आता है क्वांटिमिलिया का, कि क्या क्वांटिमिलिया का डीएनए ओमनिट्रिक्स स्कैन कर सकती है। तो नहीं, क्वांटिमिलिया का डीएनए ओमनिट्रिक्स स्कैन नहीं कर सकती है, बिकॉज क्वांटिमिलिया का कोई भी जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होता, जिस वजह से ओमनिट्रिक्स की हेल्प से क्वांटिमिलिया का डीएनए स्कैन करना मानो नामुमकिन सा है। तो अब अगला क्वेश्चन पूछा है केपीएस गेमिंग ने। तो इनका पहला क्वेश्चन है कि अगर एस्मट को अल्टीमेट्रिक्स पसंद ही नहीं थी, तो फिर उसने उस पे काम ही क्यों स्टार्ट किया। तो देखो गुरु, ऐसा नहीं है कि एस्मट को अल्टीमेट्रिक्स पसंद नहीं है, बल्कि एस्मट को तो अल्टीमेट्रिक्स का इवॉल्वरी फंक्शन पसंद नहीं है, यानी कि एस्मट को अल्टीमेट एलियंसी पसंद नहीं है, बिकॉज एस्मट को ऐसा लगता है कि जो इवॉल्वरी फीचर है वो अल्टीमेट्रिक्स के यूजर के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। बट अब क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर एस्मट को अल्टीमेट्रिक्स का इवॉल्वरी फीचर डेंजरस लगता था एंड एस्मट को अल्टीमेट्रिक्स का इवॉल्वरी फीचर पसंद ही नहीं था, तो फिर एस्मट ने अल्टीमेट्रिक्स पे काम स्टार्ट ही क्यों किया। तो देखो, एस्मट अल्टीमेट्रिक्स को अल्टीमेट्रिक्स नहीं बल्कि एक नॉर्मल ओमनिट्रिक्स की तरह बनाना चाहता था, बट एल्बिडो ने उस नॉर्मल ओमनिट्रिक्स को चुरा लिया एंड उस ओमनिट्रिक्स में इवॉल्वरी फीचर को ऐड कर दिया, जिस वजह से उस नॉर्मल ओमनिट्रिक्स को जिसे एस्मट बना रहा था, उस ओमनिट्रिक्स को हम सभी एल्बिडो की वजह से अल्टीमेट्रिक्स की तरह जानते हैं। नहीं तो एस्मट उस अल्टीमेट्रिक्स को भी एक नॉर्मल ओमनिट्रिक्स की तरह ही बनाने वाला था एंड एस्मट कभी उस ओमनिट्रिक्स में इवॉल्वरी फीचर ऐड ही नहीं करता। सो हाँ, एस्मट ने कभी अल्टीमेट्रिक्स जैसा कुछ बनाने का सोचा ही नहीं। वो तो एल्बिडो की कृपा थी कि हमें बेंटेन सीरीज में अल्टीमेट्रिक्स एंड अल्टीमेट एलियंस देखने को मिल गए।
एंड अब इनका सेकंड क्वेश्चन है कि एल्बिडो ने जैसे अल्टीमेट्रिक्स में कलर चेंजिंग का फीचर ऐड किया है, वैसा कोई फीचर ओमनिट्रिक्स में क्यों ऐड नहीं किया गया। तो देखो भाई, अब तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है कि ओमनिट्रिक्स में कलर चेंजिंग का फीचर नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो ओमनिट्रिक्स में भी कलर चेंजिंग का फीचर हो सकता है, बस ओमनिट्रिक्स के लिए अब तक इस फीचर का कोई काम पड़ा नहीं, जिस वजह से बेंटन सीरीज में ओमनिट्रिक्स के पास हमें कलर चेंजिंग का फीचर ना दिखाया गया हो, वरना ओमनिट्रिक्स के पास भी ये फीचर हो सकता है। एंड वैसे भी कलर चेंजिंग का फीचर कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इस वजह से ओमनिट्रिक्स में या तो कलर चेंजिंग का फीचर ऐड किया जाए या फिर नहीं किया जाए, बात तो बराबर ही है। सब इनका थर्ड क्वेश्चन है कि क्या कभी कंप्लीट अल्टीमेट्रिक्स बनाई जा सकती है जो अपने यूजर पर हावी ना हो। तो हाँ, अगर इवॉल्वरी फीचर पर अच्छे से काम किया जाए एंड किसी भी ओमनिट्रिक्स में इवॉल्वरी फीचर को काफी अच्छे से ऐड किया जाए तो मे भी एक कंप्लीट अल्टीमेट्रिक्स बनाई जा सके। तो अब इनका फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या बेंटन की एलियन स्वॉर्म मूवी किसी अल्टरनेट टाइमलाइन से थी, अगर हाँ तो हमारे प्राइम बेन के पास नैनोमैक का डीएनए कैसे आया। तो देखो, जो बेंटन की एलियन स्वॉर्म मूवी थी वो हमारी प्राइम टाइमलाइन से थी, ना कि किसी अल्टरनेट टाइमलाइन की। तो अब अगला क्वेश्चन पूछा है बानी श्री ने, तो इनका क्वेश्चन है कैन अपग्रेड द ओमनिट्रिक्स। तो हाँ, अगर अपग्रेड ओमनिट्रिक्स के साथ मर्ज हो पाता है तो अपग्रेड ओमनिट्रिक्स को भी अपग्रेड कर सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन पूछा है मैकेंटायर रिंग ने, तो इनका पहला क्वेश्चन है कैन ओमनिट्रिक्स स्कैन डोरेमोन डीएनए। Emotional damage. हाँ, तो डोरेमोन का डीएनए ओमनिट्रिक्स स्कैन नहीं कर सकती है, बिकॉज तुम लोग को ये तो पता ही होगा कि डोरेमोन एक रोबोट है एंड तुम लोग को ये भी पता होगा कि किसी भी रोबोट के पास कोई भी डीएनए नहीं होता है एंड डीएनए ना होने की वजह से ओमनिट्रिक्स डोरेमोन को स्कैन नहीं कर सकती है। तो अब इनका सेकंड क्वेश्चन है कैन ओमनिट्रिक्स स्कैन थॉर डीएनए। तो हाँ, ओमनिट्रिक्स थॉर के डीएनए या फिर किसी भी एसगार्डियन के डीएनए को काफी इजीली स्कैन कर सकती है। एंड अब इनका थर्ड क्वेश्चन है ओमनिट्रिक्स वर्सेस एंटीट्रिक्स। तो देखो भाई लोग, जो ओमनिट्रिक्स है वो अपने यूजर को किसी भी एलियन के नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है, बट जो एंटीट्रिक्स है वो अपने यूजर को किसी भी एलियन के नॉर्मल फॉर्म के बजाय उस एलियन के म्यूटेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है। सो कहीं ना कहीं एंटीट्रिक्स के जो एलियंस हैं वो ओमनिट्रिक्स के एलियंस के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। सो अगर बेन के पास ओमनिट्रिक्स के बजाय एंटीट्रिक्स आती है तो बेन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हालांकि एंटीट्रिक्स ओमनिट्रिक्स जितनी सेफ तो नहीं, बट एंटीट्रिक्स ओमनिट्रिक्स से ज्यादा पावरफुल है। खैर, तुम्हें क्या लगता है ओमनिट्रिक्स वर्सेस एंटीट्रिक्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है, ये मेरे को कमेंट में बता देना। सब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैरी विजी ने, तो इनका क्वेश्चन है कि बेंटन ओमनिवर्स सीरीज में घोस्ट फ्रीक के पास चेन क्यों थी, अगर वो चेन घोस्ट फ्रीक को ओमनिट्रिक्स से बाहर जाने से रोकने के लिए थी तो फिर घोस्ट फ्रीक इंटेंजिबल होकर भी ऑन चेन से बाहर निकल सकता था। तो सबसे पहले, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि ओमनिवर्स सीरीज में घोस्ट फ्रीक के पास वो चेन क्यों थी, क्यों ओमनिवर्स सीरीज में घोस्ट फ्रीक उन चेन से बंद था, तो तुम मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट अब अगर हम तुम्हारे मेन क्वेश्चन पर, तो देखो, जो घोस्ट फ्रीक की चेन थी उसे खुद ब खुद कंप्लीट ओमनिट्रिक्स ने क्रिएट किया था। अब जो कंप्लीट ओमनिट्रिक्स है उसने घोस्ट फ्रीक की हर एक पावर को एनालाइज कर घोस्ट फ्रीक की चेन को क्रिएट किया ताकि घोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स से बाहर ना निकल पाए। अब तुम लोग को भी पता ही है कि जो ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स है उसका सिक्योरिटी फंक्शन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। सो इसी वजह से ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स ने घोस्ट फ्रीक की उन चेन को इस तरीके से क्रिएट किया कि अगर घोस्ट फ्रीक बेकाबू हो भी जाए एंड अगर वो इंटेंजिबल होकर ओमनिट्रिक्स से बाहर निकलने की कोशिश भी करे तो भी वो उन चेन से बाहर ना निकल पाए। हालांकि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरी थ्योरी है, तुम्हारे पास भी अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई थ्योरी है तो तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो बढ़ते हैं हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन पूछा है द वॉचर ने,
तो इनका क्वेश्चन है कि बेंटेन की क्लासिक सीरीज के केविन 11 एपिसोड में जब केविन ने फोर आर्म्स की पावर्स को एब्जॉर्ब किया था, तो उस टाइम जो केविन फोर आर्म्स था वो लुक में एंड केविन फोर आर्म्स के जो आउटफिट्स थे वो बिल्कुल ही बेन के फोर आर्म्स से डिफरेंट थे। बट जब बेंटेन की क्लासिक सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 3 में केविन दोबारा से फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हुआ, उस टाइम तो केविन का जो फोर आर्म्स था वो बिल्कुल ही बेन के फोर आर्म्स से सिमिलर था। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो देखो, बेंटेन की क्लासिक सीरीज का जो केविन 11 एपिसोड था उसमें केविन ने फोर आर्म्स की पूरी पावर को एब्जॉर्ब ही नहीं किया था। अब तुम लोग कहोगे कि भला मेरे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि मैं ये कह रहा हूँ कि केविन ने उस एपिसोड में फोर आर्म्स की फुल पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया था? तो देखो, इसका सबसे बड़ा प्रूफ खुद केविन का फोर आर्म्स ही है। बिकॉज केविन फोर आर्म्स की जो बॉडी थी उसमें फोर आर्म्स के साथ साथ हाफ केविन की बॉडी भी थी। अब तुम एग्जाम्पल ले लो केविन फोर आर्म्स के 6 हाथ। अब केविन फोर आर्म्स के जो 4 हाथ थे वो तो टेट्रामेंट यानी कि फोर आर्म्स के ही थे, बट बाकी जो 2 हाथ थे वो खुद केविन के थे। एंड अब तुम आइज का अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो जो साइड के 2 आइज थे वो टेट्रामेंट यानी कि फोर आर्म्स के थे, बट जो एक आंख थी वो खुद केविन की थी। और इन सभी बातों से ये तो प्रूफ होता है कि उस एपिसोड में केविन ने फोर आर्म्स की फुल पावर को एब्जॉर्ब ही नहीं किया था। एंड अब तुम लोग को ये तो याद ही होगा कि जब बेन ने अपने फोर आर्म्स की हेल्प से केविन के फोर आर्म्स को डिफीट किया था, तब बेन दोबारा से केविन फोर आर्म्स की तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। एंड जो केविन फोर आर्म्स होता है वो बेन की ऑमनिट्रिक्स को पकड़कर छीनने की कोशिश करता है, जिसके बाद ऑमनिट्रिक्स में से एक ग्रीन लाइट प्रोड्यूस होती है एंड वहाँ एक काफी बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। एंड उसी ब्लास्ट में केविन को बेन के 10 एलियंस की पावर मिलती है, जिनमें वो हर टाइम अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था एंड वो भी 100% पावर्स एंड लुक के साथ। और इसी वजह से जब बेंटेन की क्लासिक सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 3 फ्रेम एपिसोड में जब केविन को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उस टाइम केविन हमें फोर आर्म्स की फुल बॉडी में देखने को मिला, बिकॉज उस टाइम केविन के पास फोर आर्म्स की फुल पावर थी। एंड इसी रीजन की वजह से बेंटेन की क्लासिक सीरीज के केविन 11 एपिसोड में हमें केविन फोर आर्म्स डिफरेंट देखने को मिला बेन के फोर आर्म से। बट वहीं बेंटेन की क्लासिक सीरीज के सीजन 2 एपिसोड फ्रेम्ड में जो केविन का फोर आर्म्स था वो बेन के फोर आर्म्स की तरह देखने को मिला। सब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है SPX AK गेमिंग ने। तो इनका क्वेश्चन है, कैन विल्गैक्स यूज इन्फिनिटी गॉन्टलेट? तो लिटरली ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाना पसंद करूंगा। सो इस वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को रेड से ग्रे कर दो। अब तुम वो कैसे करने वाले हो ये मुझे नहीं पता। अब तुम उस सब्सक्राइब वाले बटन के साथ लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, बस वो सब्सक्राइब बटन रेड से ग्रे हो जाना चाहिए एंड साथ ही साथ उस टिंगू से बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि कैन विल्गैक्स यूज इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही पहुंचे। हालांकि इस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिया, बट बहुत सारी बकवास तो कर ही दी है इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा है ओमनी गैलेक्सी ने। तो इनका क्वेश्चन है कि बेंटेन की न्यू सीरीज कब आएगी? तो देखो भाई लोग, इस साल तो न्यू सीरीज आने से रही, मे बी न्यू सीरीज हमें नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में ही देखने को मिले। अभी देखो, कुछ बेंटेन फैंस का ये मानना है कि बेंटेन क्रिएटर्स न्यू सीरीज को काफी ज्यादा हाइप करना चाहते हैं, इसीलिए वो न्यू सीरीज को इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो देखो यार, किसी भी सीरीज को इतना ज्यादा हाइप नहीं करवाना चाहिए कि उसके वेट में जो फैंस हैं वो उस सीरीज को हेट ही देने लग जाए। और सेम अभी बेंटेन सीरीज के साथ ही हो रहा है। अब इतना ज्यादा बेंटेन फैंस न्यू सीरीज का वेट कर रहे हैं, अब ऊपर से टाइम पे टाइम निकला जा रहा है और न्यू सीरीज नहीं आ रही है, तो ऑफ कोर्स हर एक बेंटेन फैन को बेंटेन क्रिएटर्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है।
खैर हम कुछ कर तो सकते नहीं है, तो हाँ न्यू सीरीज में भी हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिले। सो इसी क्वेश्चन के साथ ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड 5 का होता है एंड। अब आई होप तुम लोग के क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में पिक कर लिया होगा एंड जिन भी भाइयों के क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में पिक नहीं किया है उनको तहे दिल से सॉरी, बट अभी भी तुम्हारे पास मौका है, जल्दी से कमेंट में जाओ एंड अपना अपना क्वेश्चन टाइप करो और मेरे पास यानी कि तुम्हारे भाई एनिमेटूनिस्ट के पास भेज दो। क्या पता ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हारे क्वेश्चन को ही सबसे पहले पिक कर लूं। खैर आई होप तुम लोग को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, सो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दो बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है एंड अगर चाहो तो अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।